मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं ये क्लास 3 से, मतलब इससे पहली वाली क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ पॉसिबल पेयर। इसमें भी हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ पॉसिबल पेयर, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो योग से था, मतलब सम से था। उसमें ये था कि दो संख्याओं का HCF दिया जाता था, उनका सम दिया जाता था और पूछता था कि नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने होंगे। आज का जो स्टैंडर्ड है, आज इसमें है कि दो संख्याओं का HCF दिया जाएगा, उनका प्रोडक्ट दिया जाएगा और फिर पूछेगा नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। तो इससे पहली वीडियो को आप पढ़ लें, देख लें, मतलब तो ये और आसानी से समझ में आ जाएगी। और नहीं तो मैं आपको पुरानी वीडियो से कनेक्ट करके ही पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन पहले उसका कराऊंगा फिर आगे कराऊंगा। इसके बाद फिर हम बात करेंगे HCF की डिटेल क्वेश्चंस की है, HCF के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो और जहाँ समस्या आया करें आप मुझे पूछा करें। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है नीचे, उस पर इंक्वायरी के लिए कोई भी बात है आपको पूछनी है, पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है मौका मिल सके यहाँ पढ़ने का, उनका भला हो सके, फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लूँगा जो पुराने लेक्चर में हमने, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको कनेक्ट करने के लिए पहले एक क्वेश्चन ले लेना है योग वाला, फिर उसके बाद करेंगे हम प्रोडक्ट वाला। समझ गए होंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 200 है तथा उनका HCF 25 है, तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े बताइए। मतलब कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं, जो बच्चे इंग्लिश में जो है टारगेट करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए ये है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 25 एंड द सम ऑफ टू नंबर्स इज 200 एंड देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। कितने नंबर, है ना। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया गया है। और इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं इसको। मैंने ये बताया था कि अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि HCF दिया गया है क्या, और HCF दिया गया है 25, तो 25 के मल्टीपल में ही आप संख्याएं मानेंगे। तो आपने संख्या कौन सी मानी, 25A और 25B। अब हम क्या करेंगे, 25A और 25B का सम निकालेंगे, क्योंकि दिया गया है। तो इनको जोड़ दें। हमने जोड़ा जो कि बराबर है 200 के। 25 कॉमन लिया, यहाँ मिला आपको A, यहाँ मिला B, यहाँ 200, आपको यहाँ से क्या मिला, A + B = 8। आपने ये देखा कि दो संख्याओं में से जब कॉमन हटा लिया जाए तो वो संख्याएं बचती हैं जो आपस में एक दूसरे के डिविजिबल नहीं होती, मतलब उन दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ कि आपको पता है A + B = 8 आ चुका है, और A और B कैसी संख्या है जिनमें आपस में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम इस 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि इनका सम तो 8 होना चाहिए लेकिन आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम तोड़ सकते हैं आराम से, 1 और 7 में तोड़ सकते हैं, 2 और 6 में। मैं भी आपको बताऊंगा, पहले तोड़ना बता रहा हूँ कि इधर बढ़ते जाइए और इधर घटते जाइए। तो इधर 3 होगा तो इधर अपने आप 5 हो जाएगा, इधर 4 होगा तो इधर 4, इधर 5 होगा तो इधर 3। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 और 5 तो आप ले चुके हैं, फिर बार बार क्यों ले रहे हैं 5 और 3। तो यहीं पर आपके ब्रेक मार देंगे, यहीं पर रोक देंगे। इसके बाद अब हम टैली करेंगे, देखेंगे कि भाई ऐसा कोई पेयर तो नहीं जिनमें कोई कॉमन हो। तो 1 और 7 में कॉमन नहीं है तो ये पेयर है। 2 और 6 में कॉमन है तो इसलिए ये पेयर नहीं होगा, इसे आप नहीं ले सकते। 3 और 5 को ले सकते हैं, 4 और 4 वाले को नहीं ले सकते। हमने देखा कि 1 और 7 का और 3 और 5 का, ये दो ऐसे पेयर बने जो कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके आधार पर है। तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 2। कितने पेयर हैं, हमें वो पेयर नहीं बताने, वो संख्या नहीं बतानी कौन सी संख्या है, हमसे तो सिर्फ ये कहा गया है कि वो पेयर कौन से हैं। तो पेयर हमें पता चल गए कितने हैं, तो 2 पेयर हैं। तो आप लिख लें इसको, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस की।
ये हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन। समझिए कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन चेंज हुआ थोड़ा सा। देखिए, दो संख्याओं का HCF 5 है। कितना है? 5। उनका गुणनफल 700 है। ऐसी संख्याओं के संभव जोड़ों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। The HCF of two number is 5 and the product of two number is 700. Then what is the number of possible pairs? आपसे पूछा गया है ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हैं जिनमें HCF 5 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 700 होना चाहिए। तो आपको संभव जोड़ों की संख्या बतानी है। कुछ नहीं करना, सेम है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। आप देखें कि मैंने कहा था कि आपको अगर HCF पता है तो उसके मल्टीपल में आप संख्याएं मानेंगे। तो 5A एंड 5B क्यों मानते हैं हम ऐसा? क्योंकि 5A और 5B का जब हम HCF लेंगे तो 5 आ रहा है और A और B अपनी ओर से हमने लगा दी, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके मान, तो हम वेरिएबल लेके चलते हैं 5A एंड 5B। यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात। अब हमसे कहा गया कि इससे पहले हम योग की बात कर रहे थे, सम की बात कर रहे थे, इस बार हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका मान हमें दे रखा है 700, वैल्यू है 700। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे पहले वीडियो में हम क्या कर रहे थे? देखो, हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था? 5 कॉमन लिया था क्योंकि वो प्लस में था। अब यहाँ कॉमन नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 और 5 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 25। और ये कितना है? A और B। ये कितना है? 700। तो यहाँ पर A B का मान जो है ना, वो 700/25 से कट के 28 आ जाएगा। कैसे काटा? 25 से 4 बार कट जाएगा 100, 7 चौके 28। हमने देखा कि A क्रॉस B का मान कितना आया? 28। आप समझिए कि इसमें से हमने कॉमन हटा दिए गए हैं, 5 और 5 दोनों कॉमन हट गए, तो A और B संख्या मिली। तो ये और A और B जो संख्या है वो कौन सी संख्या है? इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, बस इतना जानते हैं। और मल्टीप्लाई इनका 28 होना चाहिए। इससे पहले में सम हो रहा था, इस वाले में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? इसको ऐसे तोड़ो, 1 और 28, ये तो होना ही होना है। 28 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। दूसरा तोड़ने के लिए अब क्या सोचें? मान लो मैंने इधर 4 इधर 2 ले लिया, तो इधर 14 लेना पड़ेगा। लेकिन हम ये पॉसिबल पेयर नहीं होगा क्योंकि 14 और 2 में 2 कॉमन है, और ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे से बचने के लिए, ऐसे कब तक सोचते रहोगे? इससे अच्छा है कि आप यहाँ 28 के कॉमन फैक्टर कर लो, केवल फैक्टर। तो 2 से 14 बार, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार। हमने पाया 2227 आया। अब इसमें आप क्या करेंगे कि एक जैसे जो भी है वो उनको एक साइड कर लो, और दूसरे वाले जो नंबर है उनको एक साइड कर लो। तो 2 और 2 4, 2 × 2 4 और 7। तो हमने देखा कि इसको तोड़ने का तरीका है 4 और 7। इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकता। आप समझ गए होंगे। इसलिए पेयर पॉसिबल कितने बने? 1 और दूसरा 2। तो आपका आंसर आएगा, कितने पॉसिबल पेयर हैं? 2। आप टिक कर देंगे 2। समझ गए होंगे कैसे करना है। बस थोड़ा सा हटके है, उसमें सम होता था, इसमें मल्टीप्लाई होता है। इसमें देखो पहला A पेयर तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, 1 और 28 का मल्टीप्लाई। अब आप ऐसी नंबर्स लेंगे जिनका जिनका मल्टीप्लाई 28 हो लेकिन कोई कॉमन नहीं हो। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, 28 और 1। लेकिन यहाँ हम ऐसा पता करने के लिए क्या करेंगे? उस नंबर का जो है फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि अब देखो, आपने अगर 1 यहाँ से 2 ले लिया और इधर ले लिया 14, तो आप खुद जानबूझ के 2 एक साथ ले रहे हैं। इधर कॉमन तो आप खुद ले रहे हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? फैक्टर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है
उसमें हम ये करेंगे, एक जैसे जो नंबर हैं उनको एक साइड कर लो, दूसरे जो नंबर हैं उनको एक साइड कर लो। तो यहाँ से 2 2 को एक साइड किया तो 4 हो गया और ये 7 हो गया। तो 4 और 7 अपने आप में एक पेयर बनेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। अभी 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट करें। चलो अगला क्वेश्चन देख लें हैं। लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित है। 2 संख्याओं का HCF 10 है तथा उनका गुणनफल 1200 है। तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़ों की संख्या बताओ। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो HCF of 2 number is 10 and product of 2 number is 1200. How many numbers possible pairs? तो आप पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। सेम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में हम सीख भी चुके हैं कि अगर आपको HCF दिया गया है तो उसके मल्टीपल में संख्या मानेंगे, उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखने के बाद जो कट रहा है उसे काटेंगे। ए और बी जो संख्या बची हैं उनको हम ऐसा तोड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट जो निकला है फाइनली वो होना चाहिए और दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। उसी स्टेप पे हम करते हुए चल रहे हैं। तो 10 HCF होने के कारण इसमें हम जो है नंबर कौन से लेंगे, 10A एंड 10B, ये आप समझ रहे होंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 के बराबर होगा, 1200 उसने कहा है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये जो 2 0 है तो आपको मिलेगा क्या फाइनली, A × B = 12। अब आप समझ गए होंगे कि A और B ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए। ऐसे पेयर हमें जो है डिटेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला पेयर तो 1 और 12 से तो कोई हटाने वाला है ही नहीं, क्योंकि 1 और 12 का मल्टीप्लाई 12 है, कोई कॉमन नहीं है। आप कहोगे एक कॉमन है, वो तो सब में होता है, वो कॉमन नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब 12 को मैंने कहा था जैसे बताया था वैसे ही करो। इसके फैक्टर करो, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 बार। ये करके दिखा रहा हूँ, वैसे आप जानते हैं 12 के लिए तो कितना होता है, 2 × 2 × 3। मैंने कहा था एक साइड के जो एक जैसे नंबर है उनको एक साइड कर लो, तो 2 और 2 2 नीचे 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इससे अलग कोई पेयर नहीं बन सकता। तो आपने देखा कि कितने पेयर बने आपके, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 पेयर। तो आंसर भी क्या होगा, आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। लिख लीजिए, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 2 संख्याओं का HCF 5 है तथा उनका गुणनफल, कुछ भी हो जाए, मैं तो बस क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आप तरीका सीखें। उनका गुणनफल 250। तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़ों की संख्या बताओ। The HCF of 2 number is 5 and the product of 2 number is 250. What is the number of
पॉसिबल पेयर, ये पूछा गया है। आप लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सेम है बिल्कुल, जैसे बताया वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना। HCF 5 है तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 5A एंड 5B, ये इनके नंबर्स हो गए। इन नंबर का मल्टीप्लाई दिया गया है कितना, 250। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ से 25AB हो जाएगा ये, और इधर 250 है तो A क्रॉस B कितना मिलेगा आपको, ये कट जाएगा यहाँ से तो 10 मिलेगा। अब मुझे A क्रॉस B से हम नंबर बनाने हैं पेयर। पहला ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, A इंटू 10, A 1 इंटू 10, तो ये तो आपका पॉसिबल पेयर है ही। अब हम 10 के फैक्टर करेंगे तो इसको जो आप जानते ही हो 2 गुणा 5 बराबर 10 होता है, तो एक नंबर तो 2 हो गया। हमने कहा था एक जैसे नंबर एक साइड में रखने हैं, तो एक जैसा तो 2 ही है, एक साइड में रखना है, और ये 5 है। आपने देखा कि नंबर ऑफ पेयर कितने बने, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 आंसर मिल जाएगा आपको। सीख गए होंगे। अभी मैं आप सोच रहे होंगे छोटी छोटी संख्या लेके चल रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं, बड़ी संख्या लेकर भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न पता होना चाहिए। संख्या कितनी भी बदल जाए हम कर सकते हैं। आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट से नोट करें। चलिए, हम ये कवर कर चुके हैं योगफल वाला और गुणनफल वाला। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे HCF पर, और ये चर्चा करेंगे HCF से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होगा। HCF पे हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं पहले, इससे पहली वीडियो में, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया था, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। क्वेश्चन कौन से अराइज होते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, तो HCF के बारे में आप समझ लें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम होता है इसका, जानते हैं आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। ये आप समझ गए होंगे। ये इसका मतलब होता है HCF का। कैसे निकालते हैं, क्या क्या तरीका होते हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं HCF निकालने के। प्राइम फैक्टराइज फॉर्म, डिविजिबल फॉर्म, और एक प्योर मेथड, एक अलग से एक और मेथड होता है, उसे आप मैं समझाऊंगा आपको, डिफरेंस मेथड होता है, उससे भी आप निकाल सकेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF। तो वो पहले वो चीज़ सीख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। पहले तो ये समझो कि कैसे होता क्या है। जैसे मान लो 12 है और 16 है, 12 है और 16 है, तो इसके हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। पहले HCF होता क्या है, तो उसने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, वही हमारा HCF होगा। तो फैक्टर, अगर हम बात करें फैक्टर की, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनसे ये संख्या कट जाए। तो ये संख्या कौन कौन सी पॉसिबल है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है और 12 है। 16 के लिए बात करें तो 1 है, और इसका आपका देखो 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, यही है, इससे अलावा कोई नहीं है। अब आपको देखना है, ये तो हमारी दोनों संख्याओं के फैक्टर हो गए, और उसने कहा भी है, गुणनखंड नाम का एक शब्द आया है, तो हमने इनके फैक्टर कर लिए। फिर दूसरा शब्द है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन उसने कहा कि बड़ी से बड़ी कॉमन, तो बड़ी से बड़ी कॉमन कौन सी है, 4 कॉमन है, इसलिए आपका HCF कितना निकलेगा, 4। ये तो आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। डेफिनेशन जो डेफिनेशन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हमने HCF निकालना सीखा कि आप दो संख्याओं का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं उन फैक्टर में ये देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं, और उन कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है, वही हमारा HCF होगा। तो हमने देखा कॉमन तो 3 थे, लेकिन 4 क्यों लिया गया, क्योंकि 4 बड़ा है, सबसे बड़ा कॉमन है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने निकाला। ये कंडीशन है आपकी HCF की। तो ये फर्स्ट है HCF, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। आप किसी भी संख्या, जब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो उन बड़ी संख्याओं के पहले आप फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे, फिर बड़े से बड़ा ढूंढेंगे, तो ये बहुत ही लेंथी होगा। इसलिए इसका सेकंड मेथड जो है HCF निकालने का, वो है प्राइम फैक्टराइज फॉर्म, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन मेथड।
इसके बाद बात करेंगे हम डिफरेंस मेथड। तो बहुत सारे मेथड हैं, सारे देख लेते हैं एक एक बार। आपने ये समझ गए होंगे, ये तो आपकी डेफिनेशन समझाई है मैंने कि उसने जो जो शब्दों में कहा गया है कि बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमने दो संख्याएं ली, उनके हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर में ये देखा कॉमन कौन कौन से हैं और कॉमन में ये देखा कि सबसे बड़ा कौन सा है, वो हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने HCF सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर फॉर्मेट। सेकंड है इसका प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या है उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने यही नंबर ले लिया, 12 और 16 ही ले लिया, तो 12 और 16 का मुझे HCF निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसकी क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करूँगा। प्राइम फैक्टर निकालना आप जानते हैं कि जैसे 12 का निकालना है तो मैं 2 का भाग दूंगा 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 का करूँगा तो 2 का दूंगा 8 बार, 2 का दूंगा 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार, तो यहाँ क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इनकी प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गई। प्राइम फैक्टर फॉर्म में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लिए जा सकते हैं वही हमारा HCF होता है। बड़ा से बड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ रहे हैं, 2 और 2, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से भी हमारा HCF कितना निकला, 4 निकला। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है। आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी इसके 2 मेथड और बाकी हैं, डिवीजन मेथड और फिर उसके बाद डिफरेंस मेथड। तब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। आप इसे लिख लें यहाँ से। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे पहले भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया है। जो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एग्जाम में आता है। और ये HCF का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डीप तक जा रहे हैं। आप देखते चलिए बस, और एक्टिव होकर पढ़ा करें। अब मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन मेथड की। छोटी छोटी संख्याओं से सीखो, फिर आप किसी भी संख्या पर अप्लाई कर सकते हैं आप इसे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ये है कि जैसे मान लो 12 और 16 का ही ले रहे हैं, 12 और 16, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। 16 में 12 का, 12 से भाग दिया, 1 बार गया, यहाँ 12, यहाँ 4 बचा। अब इस रिमाइंडर का फर्दर भाग देते हैं डिवीजर में। तो डिवीजर कितना है हमारा, 12। 3 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 3 बार चला गया, पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये जो फाइनल डिवीजर है, भाजक, अंतिम भाजक कह सकते हैं आप इसे, अंतिम भाजक, यही हमारा HCF होता है। नोट कर लें आप, क्या किया मैंने, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया, जो शेषफल आ रहा है उसका फिर से फर्दर भाग देंगे किसमें, डिवीजर में। और डिवीजर में भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता तो क्या करते, यहाँ जो शेषफल बच रहा है उसका भाग फिर इसमें देते। तो जब तक देंगे जब तक आपका पूरा पूरा भाग ना चला जाए, और पूरा पूरा अगर भाग पूरा चला गया, जैसे 4 का भाग 12 में पूरा पूरा चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, अंतिम भाजक कहलाएगा, फाइनल डिवीजर कहलाएगा। और जो फाइनल डिवीजर होता है वही HCF होता है। ये डिवीजन मेथड है। और 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप लिख लें इसको, नोट कर लें। मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको, आप नोट कर लें इसे। जैसे दोबारा देख लो इसको, थोड़ा कम समझ में आया होगा, इससे पहले वाले तो आसानी से समझ में आ गए होंगे। जैसे मैंने कहा कि 12 और 16, चलो संख्या बदल लेते हैं, मान लो ले रहे हैं 15 और 20। 15 और 20 में अगर मुझे HCF निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 20 में भाग दूंगा 15 का, 1 बार गया, शेषफल कितना निकला, 5। इस शेषफल का फिर से भाग देते हैं पुराने डिवीजर में, 5 से 3 बार, पूरा पूरा चला गया। तो अंतिम भाजक कौन सा कहलाएगा, जो लास्ट में भाग दिया है, अंतिम भाजक मतलब फाइनल डिवीजर। फाइनल डिवीजर कौन सा है, 5, और यही हमारा क्या होगा,
HCF, इसी को कहते हैं डिवीजन मेथड। हाँ, अगर भाग नहीं जाता, यहाँ कुछ शेष बचता, तो उस शेष का फिर से भाग किस में देते? 5 में देते। जो शेष बचता उसका फिर से भाग किस में देते? 5 में देते। अगर भाग जाता तो डिवीजन फाइनल कौन सा होता? लास्ट वाला। नोट कर लें, ये आपका डिवीजन मेथड था। चलिए, तो HCF का एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है डिफरेंस मेथड, उसको और डिस्कस कर ले रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड, और उसकी डेफिनेशन से जो हमने पढ़ ही लिया है। अब ये लास्ट उसका जो है मेथड है, अच्छा मेथड है। बड़े बड़े जो संख्याएं दी जाएंगी और उनको हम बहुत जल्दी से कैसे कर पाएंगे, HCF निकालने का बहुत ही सपोर्टिव मेथड है, इसको देख लो। लेकिन मेथड सीखने से पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा इसके बारे में कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेथड है, आप इसका नाम दे सकते हैं डिफरेंस मेथड, क्योंकि इसमें हम डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि पहले इस चीज़ को समझें कि एक्चुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दो संख्याएं हैं x और y, और इन दोनों का HCF मान लो कुछ भी मान लिया हमने, 5 मान लिया, HCF 5 है। तो ये इस बात को बता रहा है कि इस 5 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जाएगा और इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। अगर ये संख्या में मान लूँ 5 है तो ये संख्या 10 होगी, या इस संख्या को मैं 15 मान सकता हूँ, या इस संख्या को मैं 20 मान सकता हूँ, कुछ भी हो सकती है ये। लेकिन आप हर केस में देख रहे होंगे कि 5 का भाग जा रहा होगा, क्योंकि वो जाएगा ही। जब दो संख्याओं का HCF होगा तो HCF का तो भाग जाना ही जाना है, तो 5 का भाग इसमें जा रहा है। अब लेकिन यहाँ देखा जाए कि डिफरेंस कितने का है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। अगर मैं 5 और 15 का कॉम्बिनेशन लेके चलूँ तो 10 का डिफरेंस है, और 5 और 20 का कॉम्बिनेशन लेके चलूँ तो 15 का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ तय कर ली, एक चीज़ सीख ली कि भाई जो HCF है वो डिफरेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का HCF उसके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये तय है। देखो यहाँ 5 है, बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब देखें आप, यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 5, HCF 5। अंतर कितना है? 10, HCF 5। अंतर कितना है? 15, HCF 5। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बढ़ रहा है लेकिन HCF अपनी जगह पर है, क्योंकि HCF तो बदलेगा नहीं। तो हमने ये चीज़ सीख ली कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमेशा HCF से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अच्छा, इससे एक चीज़ और निकल के आई कि ये 5 जो है, 5 का भाग जा रहा है 5 में, अब 10 में 5 का भाग जा रहा है, 15 में भी 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF इस डिफरेंस का एक फैक्टर है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल के आया, और वो मैं आपको बाकायदा दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ कि दो संख्याओं का HCF उन संख्याओं के अंतर के बराबर या अंतर का फैक्टर हो सकता है, होता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आप इसे नोट करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका HCF जो है उनके अंतर के बराबर हो सकता है, या उस डिफरेंस का फैक्टर हो सकता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। अब ये तुम्हें इतना हेल्प करेगा HCF निकालने में। ये चीज़ मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ, कुछ बच्चों के समझ में कम आया होगा कि देखो भाई, अगर मैं कोई भी संख्या लेके चल रहा हूँ, मान लो 30 लेके चल रहा हूँ और एक इधर 45 लेके चल रहा हूँ, इन दोनों का HCF मान लो 15 है, तो आप इस बात को जानते हो कि 15 का भाग 30 में जाएगा और 45 में भी जाएगा, क्योंकि ये इसका HCF है। लेकिन ये संख्या, अगर मैं, जरूरी थोड़ी यही एक सेट बनेगा संख्याओं का, संख्या कुछ और भी हो सकती है। मान लो 30 है और मान लो यहाँ पर 60 है, तो दोनों में भाग जा रहा है किसका? 15 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब 15 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या जो है अब इनका डिफरेंस देखा जाए, क्योंकि भाग तो जाएगा ही, HCF है तो भाग तो जाना ही है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो 30 का है, यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो 15 का है। तो हमने ये जान लिया कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो उसका HCF भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ से देखा, और HCF उसका फैक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ जब संख्या में जब ये लेके चल रहा हूँ तो HCF अंतर जो है HCF के बराबर आ रहा है,
लेकिन यहाँ जब अंतर में 30 लेके चल रहे हैं तो उसका HCF उस अंतर का फैक्टर आ रहा है। तो ये हमने बात सीख ली कि दो संख्याओं का HCF उन संख्याओं के अंतर के बराबर होगा या अंतर का फैक्टर होगा। ये बात आप लिख लें, नोट कर लें। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन, अभी तो हम HCF निकालना सीखेंगे। एक्चुअली इस पर क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक क्लियर कर लें पहले कि एक्चुअली इस पैटर्न से हम HCF निकालेंगे कैसे, बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दे रखी हो, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हो, तो आप ये देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएँ छाँटनी है जिनका डिफरेंस बहुत कम हो, मतलब जल्दी से निकाल पाए। तो वो डिफरेंस जो होगा वही HCF होगा या उसका फैक्टर डिफरेंस हो, वो जो है HCF होगा। तो अभी आप ये 9 लिखें, सिर्फ इतना कर लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। इसका आपने लिख लिया होगा। अगला क्या, इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्वेश्चन हम HCF निकाल सकते हैं इससे कि नहीं निकाल सकते। तो देखो HCF कैसे निकालना। मान लो मेरे मन में आया, हमने निकाला 15 का 20 का HCF निकालना है मुझे। तो इसका HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5 आया। तो ये आपका HCF या तो ये डिफरेंस ही होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो आप ये चेक कर लो कि इस 5 का क्या दोनों में भाग जा रहा है। तो 5 का भाग 3 बार गया, 5 का भाग 4 बार गया। इसका मतलब जब भाग जा रहा है तो यही इसका HCF हो गया, क्योंकि इसके फैक्टर भी तो क्या होंगे, 1 और 5 होंगे। तो 1 HCF होगा या 5 होगा, तो बड़े से बड़ा तो 5 होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 HCF हो जाए। HCF की ये आपको वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन करना है कि जो संख्या आपका डिफरेंस है अगर उसका भाग सभी संख्याओं में जा रहा है तो वही उसका HCF है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसके फैक्टर आपके HCF होंगे। मैं अभी और 2-3 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। मान लो तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सिखाई हैं आपको, सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए सिखाई है कि आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो हमेशा HCF के या तो बराबर होगा या HCF से बड़ा होगा। और ये जो HCF है वो उन अंतर का एक फैक्टर होगा। ये बात लिख लो अलग से। दो संख्याओं का जो अंतर है वो हमेशा HCF के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। HCF उस अंतर का एक फैक्टर होगा। अब आप सारे HCF के जो क्वेश्चन से यार अराइज होते हैं वो सब कर सकते हो आप। ये भी लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा पॉइंट है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं अब 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ HCF निकालने के। देखो जैसे मैंने कहा भाई मुझे 15 मान लो, हाँ इसका निकालते हैं 12 और 16। अब 12 और 16 दो संख्याएं हैं, मुझे इनका HCF चाहिए। हम जानते हैं कि HCF हमेशा उन दोनों संख्याओं का अंतर होता है या अंतर का फैक्टर होता है। तो हमने देखा कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4। क्या 4 का दोनों में भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब HCF यही हो गया। आपको न तो प्राइम फैक्टर फॉर्म लाना, न डिवीजन मेथड लगाना, न डेफिनेशन से करना। आप सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर का अगर दोनों में भाग जा रहा है तो वह स्वयं HCF होगा, नहीं जा रहा है तो उसका फैक्टर HCF होगा। मैं और ले रहा हूँ, 2-3 संख्याओं वाला ले लें। मान लो 15 है, 20 है और 35 है। ये 3 संख्या है हमारे पास। अब हम देखेंगे, देखो हम संख्याएं वो सिलेक्ट करेंगे जिनका अंतर थोड़ा कम हो। अब जैसे इसमें और इनमें अंतर कितना है, 5। अब HCF हमारा क्या क्या होना चाहिए, या तो 5 HCF होगा या 5 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन पहले ये चेक कर लिया करो कि अंतर का भाग अगर सब में जा रहा है तो वही HCF होगा। 5 का भाग गया, 5 का गया, 5 का गया, तो HCF आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमने अभी छोटी छोटी संख्या ली है, अभी हम कोई बड़ी भी संख्या ले सकते हैं। तो देख लीजिए, बड़ी संख्या का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखो, बड़ी संख्या का कोई क्वेश्चन है, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 306 एक संख्या है, एक 187 है और एक मान लो कोई 340 है। ये 3 संख्या है और आपको इनका HCF लेना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपने आप, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसी मेथड से करिए, डिफरेंस मेथड। अब आपको देखना एक्चुअली ये है कि ऐसी 2 संख्याएं सिलेक्ट करो जो आसपास हो, क्योंकि अंतर बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो अंतर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ भी अंतर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इन 2 संख्याओं में अंतर कम है। तो ये 2 संख्याएं हैं 106, 306 और 340। तो इन्हीं का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना आया आप देख पा रहे होंगे, 34 आया। तो अब हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है वो समझ लो। एक तो हमारा आंसर स्वयं 34 हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि 2 संख्याओं का अंतर जो होता है वही HCF होता है, या अंतर का फैक्टर HCF होता है। तो एक तो तरीका, एक तो पॉसिबिलिटी हमारी 34 की बन रही है कि 34 भी आंसर हो सकता है, HCF हो सकता है, लेकिन 34 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है, 187 187 एक ऑड नंबर है और यहाँ पर इवन नंबर दिख रहा है। 34 में क्या है? इवन नंबर है। तो इस इवन नंबर का ऑड नंबर में भाग नहीं जा सकता, ये तो तय है, आप जानते हैं। तो ठीक है, 34 HCF नहीं होगा, नहीं होगा तो इसके फैक्टर HCF होंगे। इसके फैक्टर तोड़ लो, कितने हो गए? 2 और 17। अब या तो 2 आंसर होगा या 17 आंसर होगा, लेकिन जब ये ऑड है तो 2 तो इवन नंबर है, तो 2 का तो वैसे भाग नहीं जाएगा। बचा कितना? 17। आप करके देख लो, आपका आंसर 17 होगा, क्योंकि 17 का तीनों में भाग जाएगा आराम से। तो ना मैंने फैक्टर किया, ना मैंने डिवीजन मेथड लगाया, ना मैंने डेफिनेशन लगाई। आप सीधे सीधे और डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। किसके थ्रू? डिफरेंस मेथड के थ्रू। ये डिफरेंस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 संख्याओं का HCF उनके डिफरेंस के बराबर हो सकता है या उस डिफरेंस का फैक्टर हो सकता है। बार बार लाइन बोल रहा हूँ जिससे कि आपको रट जाए, दिमाग में आ जाए। आपने बड़ी बड़ी संख्या पर भी अप्लाई करके देख लिया, छोटी छोटी संख्या पर अप्लाई करके देख लिया, आप समझ गए होंगे कि HCF निकालने का सबसे आसान और अच्छा तरीका यही है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं करके, और 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख लो। चलिए और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। मान लो मैंने ले लिया 35, 45 और 20, ये 3 संख्या है। हमसे पूछा गया इनका HCF बताना है। तरीके तो आपको बहुत सारे आते हैं। एक तरीका प्राइम फैक्टर फॉर्म, एक तरीका डिवीजन मेथड, एक तरीका डेफिनेशन से आप इनके फैक्टर निकाले अलग अलग और उन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढ लें, वो आंसर हो जाएगा। एक इनके प्राइम फैक्टर कर लें, उन प्राइम फैक्टर में कॉमन ढूंढ लें, कौन सा कॉमन है, वही आंसर हो जाएगा। डिवीजन मेथड एक दूसरे में भाग दे करके निकाल सकते हैं, लेकिन सारे लेंथी तरीके हैं, आप यहाँ से बड़े आसान से निकाल सकते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको सोचना ये होगा कि ऐसी 2 संख्याओं का डिफरेंस लो जो कम से कम हो, जो पास पास संख्याएं हो उनका। तो ये पास पास संख्या कौन सी है? 35 और 45। इनका डिफरेंस कितना निकल के आया? 10 आया। तो हमने बताया था कि HCF या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो डिफरेंस 10 आया तो HCF 10 हो सकता है, अभी हम पॉसिबिलिटी में है, लेकिन हम क्या करेंगे कि 10 का भाग यहाँ दें, यहाँ दें और यहाँ दें। तो देखते हैं कि किसी में, इन दोनों में भाग नहीं जा रहा 10 का, तो ये HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF का तो भाग जाना चाहिए संख्याओं में। HCF का मतलब ही होता है कि जब 3 संख्या ले रखे हैं आपने, 4 ले रखी हैं, 5 ले रखी हैं, तो उन सब में HCF का भाग जाना चाहिए। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या? 2 और 5। अब 2 और 5 में से ये देखो कि 2 का भाग सब में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 2 आंसर नहीं हो सकता। 5 का देखो, 5 का सब में भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, तो इसलिए इसका HCF बेटा 5 होगा। ये बहुत इजी पैटर्न है, आप सीख भी गए होंगे कि डिफरेंस ही या तो HCF होगा या उसका फैक्टर HCF होगा। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये आप तक की क्लास में आपने पेयर, सबसे पहले शुरुआत मैंने जब करी थी बीएड जो है इस लेक्चर की, तो इस क्लास में सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि 2 संख्याओं का HCF दिया जाए और उनका प्रोडक्ट दिया जाए, तो हम पेयर कैसे पता करेंगे कि हाउ मेनी पॉसिबल पेयर, कितने पॉसिबल पेयर होंगे।
एक तो वो चीज़ डिस्कस करी थी। फिर हमने HCF डिस्कस किया कि HCF होता क्या है। फिर हमने HCF को निकालने के तरीके सीखे, बाय द डेफिनेशन, बाय प्राइम फैक्टर फॉर्म, बाय डिवीजन मेथड और बाय डिफरेंस मेथड। हमने 4 मेथड पढ़े हैं। एक तो डेफिनेशन से पढ़ सकते हैं फैक्टर निकाल करके, फिर मैंने दूसरा बताया आपको प्राइम फैक्टर फॉर्म से कैसे निकलता है, डिवीजन मेथड से कैसे निकलता है, और अब डिफरेंस मेथड से कैसे निकलता है। हमने कंप्लीट HCF के बारे में जानकारी पढ़ ली है। अब हम ये देखेंगे आगे जो है कि HCF से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। लेकिन पहले आप ये नोट कर लें। मेरा हाथ तो नहीं आ रहा ऐसे करने में, अब काटनी पड़ेगी। तो आपने देख लिया ये HCF का मेथड जो है, डिफरेंस मेथड क्या था, तो आपने लिख भी लिया होगा। और आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। और इससे आगे की जो वीडियो है, आगे का लेक्चर जो होगा, आगे की क्लास जो होगी, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि HCF से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और उन क्वेश्चंस को हम इसी मेथड से जल्दी जल्दी कैसे कर पाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।